साथियों नमस्कार जोहार। तो दोस्तों, एक कहावत है कि गुरा फूट लो ना दुख बिसर ले। तो मतलब दोस्तों, अभी करीब 3-4 दिन पहले से वायरल सर्दी और बुखार था। तो दवा लेने के बाद मतलब कल से ठीक लग रहा है। तो आज से थोड़ा स्नान वगैरह कर लिए तो अच्छा लगने लगा तो वही थोड़ा बुद्धि उड़ियाने लगा। तो सोचा कि चलो कुछ बातें शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं जब फेसबुक शुरुआत किया था 2017 में, जब मेरे पास स्मार्टफोन आया था, तो मैं अपनी लाइफ की घटना को मतलब लिख के शेयर करता था। उसमें 10-15 एवरेज में मतलब लाइक आते थे और लगभग फ्रेंड 300 से 350 के बीच में थे। तो मतलब कहा जाए तो 15-20 लोग हाईएस्ट पहुंच मेरा हो पाता था। अभी यूट्यूब के माध्यम से मैं देखता हूं कि आप लोगों के सहयोग से लगभग 50 प्लस का व्यूज आते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे उन्हीं सब कुछ घटनाओं को, बातों को अब उसे मतलब कहानी के माध्यम से सुनाना चाहिए, ताकि मतलब जो भी उससे अच्छा हो या मतलब बुरा हो। बुरा तो खैर नहीं हो सकता है, बुरी चीज तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन उससे कुछ सीखने लायक होगा, है ना। मतलब जो क्योंकि अच्छा चीज को भी अगर अच्छा जगह नहीं रखा जाए तो उसका गलत परिणाम आता है। तो उसी तरह के कुछ अनुभव हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बहुत सारे लोग, खास करके जो हमारे उम्र के लोग हैं, उन्हें तो याद होगा कि फिल्म अनाड़ी में लक्ष्मीकांत बेर्डे और आपका जॉनी लीवर का ये कॉमेडी है, जिसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे ये अपने अंडा दुकान में मतलब उसको चकमा लगाता है। ये आपका ये जॉनी लीवर, तो उसको वो बदला लेने के लिए जॉनी लीवर के पास जाता है। उसके बाद बोलता है कि यार तू ऐसा काहे नहीं करता, मेरे जैसा कुछ नाम कमा ले। तो फिर उसको आइडिया देता है कि जब बगल में फलाने की माँ मर गई थी, तो जब वो मतलब रो रहा था तो मैंने उसको सांत्वना दिया था कि भाई मत रो, है ना, ये तेरी ही माँ नहीं थी, मेरी भी थी, उनकी भी थी, उसकी भी थी, और ये पूरे गांव की माँ थी। तो लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दिया था। तो ऐसा कर, कल ये कल्लू पहलवान की बीवी मर गई है, तो तू भी जा वैसे ही कर। तो जॉनी लीवर जाता है। उसके बाद वैसे ही शुरू करता है कि कल्लू भाई मत रो, ये तेरी ही बीवी नहीं थी, ये मेरी भी थी, ये उसकी भी थी, ये पूरे गांव की थी। जब यह इस तरह से वो मतलब अपना कॉमेडी अंदाज में पेश करता है, फिर उसको बहुत ही मतलब जो मिलना चाहिए वो चीज मिल जाता है। तो दोस्तों, मतलब कौन सी बात को कहाँ पे रखना है, ये तो वो फिल्म की बात हुई, अब काल्पनिक था, लेकिन मैं अपनी सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं जो मेरी अपनी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की है, वो ऐसा है कि मैं जब ये रांची कॉलेज से ज्योग्राफी ऑनर्स करने के बाद एलएलबी कर रहा था, उसी दरमियान मुझे लगा कि मतलब इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश करना चाहिए। तो मैं एक मोराबादी में ये एक सर पढ़ाते थे, ये विवानंद झा करके, श्री विवानंद झा। वो पहले सिविल सेवा में काम करते थे, तो किसी कारणवश वो अपना रिजाइन दे के मतलब ये टीचिंग वाला लाइन में अपना पढ़ा रहे थे। तो मैं उनके ही के पास जा रहा था। तो उसी में कुछ लड़कियां भी आती थी, हम लोग 3-4 लड़के भी थे।
तो उसी में से कुछ लोगों से सबसे तो बातचीत होती है। तो दोस्तों मैक्सिमम अगर देखा जाए तो दोस्ती उन्हीं से होती है, लगभग जो लोग हैसियत लेवल के आसपास के रहते हैं उन्हीं से होती है। तो बातचीत के दरमियान में एक लड़की थी। अभी तो सब मतलब क्या है, अभी अब कोई लड़की नहीं रही होगी। जब मेरा मतलब हम दादाजी बन गए तो वो भी बन गई होंगी। तो उस समय की बात है। तो मेरा ये आदत था कि मैं ये तारीफ करने की। तो उस समय ये मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था उतना। तो हम उनसे मतलब ये दिसंबर लास्ट का महीना था। तो उनसे बोले कि हम आपको मतलब ये ग्रीटिंग्स भेजेंगे, तो घर का एड्रेस दीजिए। तो क्योंकि बड़ा दिन का छुट्टी होने वाला था, फिर कुछ दिन हम लोग को नहीं आना था। तो वो फिर अपना घर चली गई और हम लोग भी अपना मतलब घर तो नहीं आया था, लेकिन वहीं हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने ग्रीटिंग लिखा। ग्रीटिंग्स में मतलब जो थे शुभकामना संदेश वो लिखे। और जो मेरे कुछ शब्द होते थे मतलब वो वैसे ही होते थे जैसे अभी रहते हैं। तो थोड़ा सा ये कुछ इस तरह का था। आपकी कोयल जैसी बोली दिल हृदय को स्पर्श करती है। आपकी शर्मीली अंदाज आपको याद करने को मजबूर करती है। तभी तो कितना खुशनसीब होगा वो जो आपको पाएगा। जब वो आपको पाएगा उसका उनका जिंदगी संवर जाएगा। तो इसी तरह का कुछ कुछ मतलब लफ्ज अल्फाज होते थे किन्हीं की तारीफ में। तो फिर मतलब ये छुट्टी के बाद हमारा कोचिंग खुला। तो फिर रास्ते में ही उनसे मुलाकात हो गई। तो मुलाकात हुई तो उन्होंने मिलते ही मतलब हाथ मिलाते हुए हैप्पी न्यू ईयर कहा और बहुत ही तारीफ की कि आपका ग्रीटिंग्स मेरे भाई को मिला था, वो आपकी तारीफ कर रहे थे। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुआ कि चलो कम से कम किन्हीं को तो अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों उसका अब साइड इफेक्ट आप सुनिए। अब साइड इफेक्ट मतलब ये हुआ कि आदत तो लग गई कि चलो भाई तारीफ करते हैं। तो इसी तरह से जब मेरी वाइफ रामगढ़ जा रही थी एक ब्यूटी पार्लर में। तो ब्यूटी पार्लर वाली जो मालकिन थी वो बहुत ही सोशल वर्कर का काम करती थी साथ में। तो और मतलब ये नेता थी और सामाजिक कार्य भी बहुत करती थी। तो बहुत उनको सम्मान करता था। तो उनकी मोबाइल में भी मैंने कुछ तारीफ के लफ्ज लिखे। अब उनको हस्बैंड को देखने को मिला तो तुरंत से ऑब्जेक्शन आ गया, आपत्ति आ गई। तो फिर मेरी वाइफ बोली कि आप ऐसा क्या करते हैं, मतलब ये जिसको तिसको बिना मतलब का तारीफ कर देते हैं। तो फिर काफी सुनने को मिला था और उस व्यक्ति से हमको बहुत सारा सफाई देना पड़ा कि देखिए इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी शादीशुदा है, मेरी भी ससुराल आप ही के मतलब जहाँ आप रहते हैं उसी के बगल में है। तो दोस्तों मतलब कहने का मतलब यही है कि मैंने हर अच्छा चीज को हर अच्छा जगह नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। खास करके मेरी माँ भी बोलती है कि बहन और बेटी मतलब सबकी होती है और पत्नी किन्हीं एक की होती है। तो अगर आपको भी मेरे जैसे आदत हो किन्हीं की तारीफ करने का, तो तारीफ मतलब बहन बेटी की ही करे, किन्हीं की वाइफ का ना करे तो बेहतर है, नहीं तो उसके बुरे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।